एक दिन सुबह उठें और मन इस कृतज्ञता के साथ में हो कि जो अभी तक हासिल किया है उसके लिए बारंबार आभार, धन्यवाद, उस सर्वोच्च सत्ता के प्रति नमन जो ऐसा जीवन दिया। और उसके साथ में ही दूसरा भाव ये भी निकल कर आए कि जो अब हासिल करना है उसके लिए ऊर्जा तथा प्रार्थना के साथ में चलने की ज़रूरत है। भीतर ऐसे भाव हों, जीवन दर्शन की व्यवस्था के साथ में चल रहा हो, आत्मविश्वास साथ हो परंतु उसमें कोई भी घमंड नहीं हो, सहजता हो। किसी भी कार्य को हाथ में लें तो उसको पूरा करने की संकल्प शक्ति हो। उस एक दिन को, उस सप्ताह को, उस एक महीने को हम कौन सी ऊर्जा का नाम देंगे? कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं अगस्त 2022 में सामने है, जिसका चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमतया चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव कर्क राशि स्थान में 24, 25 एवं 26 तारीख जो अगस्त की है उसके साथ में बना रहने वाला होगा, यानी स्वराशि स्थान में ही चंद्रमा। शुक्र की स्थितियां 7 अगस्त 2022 के बाद से ही यहाँ कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। एक तरह से सुखेश और लाभेश राशि भाव के साथ में रहने वाले होंगे। सूर्यदेव की स्थितियाँ यहाँ धनेश होकर और स्वयं से द्वादश होकर राशि भाव के साथ रहेगी 17 अगस्त 2022 तक। उसके बाद सूर्यदेव स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। वहीं आप देखिएगा द्वितीय भाव में बुध 20 अगस्त 2022 तक है। एक तरह से ये स्पष्ट है कि जो द्वादश भाव के अधिपति और पराक्रम भाव के अधिपति हैं वो द्वितीय भावस्था आधार में और 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हुए केतु चतुर्थ में, तो वहीं दशम में राहु। शनिदेव की स्थितियां सप्तम भाव के साथ में सप्तमेश होकर चलायमान और यहाँ पर वक्री भी। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति नवमेश होकर नवम भाव में और वृद्ध ग्रह की स्थितियां भी वक्री रोगेश और भाग्येश भाग्य भाव में है। वहीं राहु की स्थितियां दशम भावस्थ आधार में ही नैसर्गिक तौर पर बनी हुई है, जिसकी हमने केतु के साथ चर्चा की। मंगल यहाँ वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और तारीख रहेगी 10 अगस्त 2022। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। यहाँ भी देखिएगा कि कामकाजी जीवन में जो उम्मीदें लंबे समय से बन रही थी परंतु बिखर रही थी, आत्मविश्वास, सहजता, सब कुछ साथ, परंतु कहीं न कहीं एग्जीक्यूशन का बेस निकल कर नहीं आ पा रहा था। एक प्रोजेक्ट पर महीनों से, वर्षों से मेहनत की, गोचरीय विधान ने इतना सहयोग नहीं किया कि हम खुद के कार्य को क्रियान्वयन की तरफ लेकर जा पाएं। परंतु शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति दोनों ही वक्री, दोनों ही ग्रहों की दृष्टि यहाँ प्रथम भाव पर, जो समय शुक्र और सूर्य के आधार के साथ में प्रथम भाव को सुशोभित कर रहा हो, आप यहाँ किसी भी मेजर डील के क्लिक होने की एक्सपेक्टेशंस अपने साथ रख रहे थे, वो पॉजिटिविटी साथ में। वहीं आप ये भी देखिएगा कि कामकाजी जीवन में हतोत्साहित होने वाली स्थितियों से दूर हटकर जीवन को एक नई रोशनी के साथ देखने की ताकत भी आपके साथ में बनी हुई। यहाँ पर आप यदि किसी भी चेंज की ओर जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने से बचिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल गेन यहाँ आपके सामने खड़े हुए हैं। वहीं पर जो लोगों को प्रभावित करके अपने नाम को एक अलग आधार देने की ताकत होती है, वो भी यहाँ चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए बेहद गहराई से बनी हुई है। दुविधा की प्रवृत्तियाँ अग्रसर नहीं है। वहीं हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। धनेश स्वयं से द्वादश है
खर्चे इस महीने रहेंगे, परंतु सूझबूझ और सिचुएशनल अवेयरनेस की वजह से आप कई मौक़ों को अपने साथ में जोड़ने वाले होंगे। थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि पराक्रमेश और द्वादशेश बुध यहाँ द्वितीय भाव में है। किसी भी मेजर प्लैनेटरी पोजीशन का रिफ्लेक्शन इन पर नहीं है, परंतु वाणी यहाँ आपको विजय के आधार की ओर लेकर चलने वाली होगी। जहाँ आपने थोड़ा सा समय किसी भी निर्णय को लेने में लगाया और उसके बाद में स्पष्ट तौर पर बढ़ गए, वहीं से पॉजिटिव बेस। ये याद रखें कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में रुपया पैसा फंसा हुआ है, संबंधों को इस महीने बिगाड़ने से बचें। और रुपया पैसा तो पुनः प्राप्त हो जाएगा, परंतु लंबे समय के संबंधों के साथ में कहीं ना कहीं दुविधा आ जाएगी, उससे आप संभलिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में आकर यहाँ अपने डिसीज़न को प्रभावित करने से भी आप बचिएगा, क्योंकि द्वितीय भावस्थ बुध यहाँ अकेले आधार पर चलायमान रहेंगे लगभग 16 से 17 अगस्त तक। इसी वजह से ऐसी प्रवृत्तियों से संभलने की आपको ज़रूरत रहेगी। हम बढ़ते हैं यहाँ पर पराक्रम भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि 20 अगस्त से लेकर जो 31 अगस्त 2022 तक का समय है, अगस्त के 31 दिनों में ये आपके पराक्रम के लिहाजा कामकाज में चुनौतियों को स्वीकार करके संघर्षों की सहर्ष जो एक तरह से स्वीकारोक्ति होती है उसको देने के लिहाजा बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए कोई भी प्लेस चेंज आ रहा है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। गौर कीजिएगा कि द्वादशेश 20 अगस्त के बाद यहाँ पराक्रम में रहेंगे और वहाँ से आपको खुद को प्रूव करके आना है, खुद के लिए एक पोजीशन को री एस्टेब्लिश करना है। ये ताकत आपके साथ भाइयों और मित्रों के साथ किसी भी कामकाज को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, वो भी प्रभाव आपके साथ में रहेगा। हालांकि आप ये देखिएगा कि सूर्यदेव जब 17 अगस्त के बाद द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे महीने वहीं चलायमान रहेंगे, और जब बुध पराक्रम में होंगे तो व्यक्ति के लिए धन और पराक्रम की जो स्थितियां हैं वो नैसर्गिक तौर के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आती है, परंतु खर्चों से बिल्कुल भी चिंता आप रखने वाले नहीं रहें। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में आपके सूझबूझ भरे निर्णय की वजह से चारों ओर जो एक तारीफ की स्थिति होनी चाहिए वो भी साथ बनी रहने वाली होगी। हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि केतु चतुर्थ भाव में है। मोह लगातार घर परिवार से जुड़ा हुआ है, परंतु चतुर्थेश की स्थितियाँ राशि भाव में है। आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहां प्रेजेंटेशन के साथ में आपकी लाइफ चलती है, जहां पर आपकी वक्ता श्रेणी आपको एक नया नाम देती है, जहां पर आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर अपने जीवन को जीविकोपार्जन के साथ में जोड़ने वाले होते हैं, वो सारी ही तैयारी यहाँ बेसफुल अप्रोच के साथ आपके लिए बनी रहेगी। हालांकि यहाँ पर आपके लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर एक्सपेंसेस कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर नज़र आते हैं, तो वहीं आप ये देखिएगा कि नेटिव के साथ में कोई भी कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर था, वहाँ पुनः आपके लिए तीव्रता के आधार गतिमान होकर नज़र आ सकते हैं। दुविधाएं दूर दूर तक भी नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में स्थापित करके आप चलने का बारंबार प्रयास कीजिएगा कि आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में किसी भी बड़े डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी उन्मुक्त आधार के ऊपर आप अपने जीवन को स्थापित करने वाले हो सकते हैं। यहाँ घर परिवार के मोह जुड़े रहेंगे, परंतु अभी जहां आप खुद को एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं वहीं से अपनी बेसफुल अप्रोच को लेकर चलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। हम बढ़ते हैं यहाँ पंचम भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि पंचमेश होकर मंगल यहाँ लाभ भाव में और पुनः 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर। इसी वजह से स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि आपकी क्षमताओं में आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान रहने वाले होंगे। आपके लिए यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो फ्लॉलेस अप्रोच एस्टेब्लिश रहनी चाहिए वो भी बहुत अच्छे से बनी रहेगी। शिक्षा संबंधी आधार पर जो अटकाव और भटकाव लगातार आपके साथ थे, यहाँ पुनः एकाग्रता स्थापित हो रही है, परंतु किसी भी रिलेशन में जल्दबाजी के साथ कोई भी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से आपको बचना चाहिए। मेडिकल संबंधी एजुकेशन के साथ में है, ये समय प्रोएक्टिव रहकर अपने लिए जो प्रिपरेशन का बेस बनाना होता है, कहाँ कहाँ फॉर्म आदि भरने हैं, उसमें लापरवाही नहीं हो, इस एक बात पर भी गौर करने का है। और वहीं ये स्पष्टता अपने साथ में आप आत्मसात करके रखिएगा कि मन के भीतर के भटकाव
धीरे धीरे यहाँ पर दूर होते चले जाएंगे। आप एक पॉजिटिविटी के साथ में कंटिन्यूसली ड्राइव करने वाले होंगे। वहीं षष्ठ भाव, षष्ठेश होकर यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति नवम भावस्थ आधार में है, आपके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में पूरा सहयोग बना हुआ है। जो स्टमक, लिवर संबंधी प्रॉब्लम्स, वसा संबंधित रोग सता रहे थे, या आप एक तरह से वजन कम करने की प्रक्रियाओं के साथ में खुद को लेकर चल रहे थे, ये महीना वहाँ आपके लिए बेहद सहयोगी कहा जाएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स को कम करना होता है वहाँ अपनी निगाह रखें। मंगल की भी 8वीं दृष्टि यहाँ देखिएगा 10 अगस्त के बाद से षष्ठ भाव पर रहेगी। इसी वजह से जो स्थिति सामने है उसको इग्नोर करने से बचें। आज की जो दुविधा है उसको कल पर टालना, उसको बड़ा करना होता है। इसी वजह से जैसे ही मौके सामने आते हैं कि बर्डन कम किए जा सकते हैं, अपने पूरे ही हस्तक्षेप को वहाँ पर बनाकर रखने का प्रयास करना आपके लिए बेहद उत्तम है। और वहीं पर रक्त संबंधी विकारों से हल्के फुल्के तौर पर सावधान रहना होगा। शत्रु यहाँ आपकी सोच पर और आप पर हावी नहीं है। सप्तम भाव, सप्तमेश होकर शनिदेव सप्तम भावस्थ आधार के साथ में है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय आपके लिए एक अलग तेजवान आधार को दे रहा है। शनिदेव वक्री भी हैं, इसी वजह से आप ये भी देखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी धोखा आपको मिलने की गुंजाइश थी। आप प्रोएक्टिव रहकर अगले को एक तरह से अवेयर करते हैं कि नहीं, हमको सब मालूम है, आप ये गलत कर रहे हैं। कई बार इनडायरेक्ट अप्रोच में से मैसेज देने होते हैं, वहाँ भौहें तानने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक शब्द की प्रक्रिया ही अपना कार्य कर जाती है। वो एक ऐसा बेस आपके साथ में कंटिन्यूअस मोड के ऊपर बना रहने वाला होगा। और आप ये भी देखिएगा कि इस समय की विशेष प्रक्रिया ये भी है कि गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझनों को अपने साथ रखने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। खुद को ऊर्जावान रखना आपके लिए अतीव आवश्यक है। अष्टम भाव, अष्टमेश स्वयं से द्वादश होकर सप्तम भाव में है। छोटी छोटी बातें, मनमुटाव जो कई बार घर परिवार के साथ देती है, उनसे दूर रहिएगा आप। वहीं पर हिडन प्रॉब्लम्स जीवन से बहुत समय से दूर थी, वो पुनः यहाँ पर सामने नहीं आने पाए, इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाना सर्वसाधारण तौर के ऊपर आपके लिए बेहतरी को जन्म देने का एक आधार रहेगा। और वहीं आपसे निवेदन है कि आप यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में, एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में इस महीने बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं भाग्येश भाग्य भाव में है, तो भाग्य की अनूठी ताकत आपके साथ में जुड़ी हुई है। और आपको ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि यहाँ पर हायर एजुकेशन के साथ में सपोर्ट रहेगा, इनिशियल एजुकेशन में भी सपोर्टिव बेस रहेगा। जॉब से हटकर पुनः एजुकेशन की ओर जाना है, उसके बाद अपने स्टार्टअप की ओर जाने का विचार है। घर परिवार को एक स्ट्रक्चर्ड बेस आप समझा चुके हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु आप अपने मानस पटल पर स्पष्ट हैं, तो फिर कोई भी चिंता की आवश्यकता यहाँ आपके लिए नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने मन के भीतर उजास के साथ में आप लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये बारंबार अपने लिए आप स्पष्ट करके चलने वाले हों। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर सुकून और संतुष्टि का भाव आपके साथ जैसे जैसे आपका सफ़र आगे बढ़ेगा बनता चला जाएगा और बढ़ता भी रहेगा। दशम भाव में राहु हैं, कर्म के साथ में कन्फ्यूज़न ज़रूर है, परंतु जैसे ही आप उन कन्फ्यूजन्स को हटाकर कर्मशील हुए, कर्मेश लाभ में है और शुक्र के राशि स्थान में है और 3-11 का संबंध राशि भाव से है, एक बेनिफिट निकल कर आ सकता है ऐसी स्थितियों से। वहीं पर आपके लिए जो डिसिप्लिन की अप्रोच होती है वो बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी। परंतु ये बात स्मृतियों में बारंबार रखिएगा कि छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको अपने कामकाजी जीवन में बचना चाहिए। प्रयास में विश्वास रहे, विश्वास में ये उजास रहे कि हम विजय की तरफ जा रहे हैं और ये गति यदि साथ रहे तो फिर हारने की कोई भी गुंजाइश सामने नहीं बचती। लाभ भाव में मंगल है, इसी वजह से आपकी ताकत अनूठी है और धन में भी जो एक तरह से आपके लिए पोजीशंस बेटरमेंट की तरफ होनी चाहिए वो है, परंतु संबंधों पर और वाणी पर विशेष तौर पर इस महीने में गौर करके चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी। ये बारंबार निवेदन हम आपसे यहाँ करना चाहेंगे। आप ये भी देखिएगा कि जो लाभेश है वो राशि भाव में है, इंट्यूशन बने रहेंगे। आपकी जो यहाँ पर ऊर्जा है वो बहुत अच्छे से है। कई बार व्यक्ति हल्का फुल्का निराश भी होता है, परंतु लोगों के सामने जब प्रेजेंट होता है तो उसकी आभा अलग होती है। ये ताकत आपके साथ में बनी हुई है और नैसर्गिक तौर पर इसका बेनिफिट उठाते हुए आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलना चाहिए।
हम बढ़ते हैं द्वादश की ओर। द्वादशीश भी यहाँ द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में है। खर्चे भी लाभ की तरफ और धनागमन की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। वस्तुतः ये बात स्पष्ट है कि रुपया लगाकर रुपया कमाने वाली स्थितियां नहीं, मध्यस्थ की भूमिका में रहते हुए रुपया कमाने की स्थितियां। और कई बार व्यक्ति सोचता है कि इस महीने जॉब से बिजनेस की तरफ चला जाऊं, बिजनेस के साथ में कुछ और एक तरह से एस्टेब्लिश कर जाऊं। इस महीने आप स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करें, परंतु डिसीजंस के साथ में बिल्कुल इंस्टेंट बेस देने से बचें, अन्यथा उस डिसीजन को कहीं ना कहीं दुविधाजनक कहा जा सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं से संभलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है इस महीने के अंतराल में। यहाँ चंद्रमा की उपासना इस पूरे ही महीने के साथ में करते हुए चलना, और साथ ही साथ में आप यदि यहाँ इस महीने की दोनों ही एकादशी के साथ में जीवन को जोड़ पाएँ तो शारीरिक स्तर पर और प्रार्थना के स्तर पर ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक प्रखर कहा जाएगा। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।